हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है एंड यहाँ पर मैं जो भी इस रीडिंग के दौरान डाउनलोड रिसीव करूँगी वो मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगी। बट उससे पहले मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करूँगी। जो भी नेगेटिविटी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, आपके हेल्थ पर, आपके धन पर, आपके बच्चों पर, आपके घर पर या आपके वाहन पर, आपके पेट्स पर, किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा अटैच होने की कोशिश कर रही है तो उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर उस व्यक्ति की तरफ फेंका जाए जिस व्यक्ति ने आपकी तरफ कोई भी ईवल स्पेल भेजा हो। Send all the negativities back to sender right away, multiplied into 100. Backfire immediately. Multiplied into 100. Backfire. Send all the negativities back to sender. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you, spirits. राइट, सो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहती हूँ। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात ये है कि ये प्योर सिल्वर पर तैयार किए गए हैं फ्रेंड्स, प्योर चांदी पर इन तीनों चीज़ों को तैयार करवाया गया है। एंड ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये हर प्रकार के ईवल इंटेंशन को बैकफायर करता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ कोई गलत मंशा सेट करता है तो उसकी गलत मंशा उसी की तरफ बैकफायर होते हैं। एंड ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। इस कवच को किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। असीमित शक्तियों को धारण करता है ये कवच। जब भी आप इसका आह्वान करते हैं, मैं इसे आपके लिए तैयार करती हूँ। ओके, आफ्टर मेडिटेशन इसे मैं आपके लिए सिद्ध करती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्वयं आपको चुनता है। अगर दिव्य शक्तियों को लगता है कि आपके पास ये कवच होना चाहिए तो इसे प्राप्त करने की इच्छा स्वतः ही आपके मन में जागृत होती है। मैं आफ्टर मेडिटेशन इसे आपके लिए तैयार करती हूँ। एंड मैंने इन तीनों चीज़ों को प्योर सिल्वर पर इसलिए बनवाया है ताकि आप इसे रेगुलर धारण करके रखें और इनका पूरा लाभ उठा पाएँ। सो आप अगर इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ध्यान रहे फ्रेंड्स, मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप काम नहीं करता है, तो आपको मुझे SMS करना है। ठीक है, आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर पर एंड वहाँ पर मैं आपको इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स भेज दूंगी। एंड आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये डिवाइन कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। ओके, सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आज। डिवाइन एनर्जीज आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन सी बात आपकी जानकारी में लाने के लिए डिवाइन एनर्जीज आपको रीडिंग तक लाए हैं, कौन सी बात आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज। लेट्स सी। ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज इग्नोर। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए। जो कोई भी इस रीडिंग तक पहुंचा है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं उनके लिए। ओके, एक कार्ड फ्लिप हुआ है। ओके, या राइट, समथिंग अबाउट डायरेक्शन। वेकेशन, कोई वेकेशन पर है, कोई वेकेशन प्लान कर रहा है। स्टार्ट अ परफेक्ट वेकेशन एंड एंजॉय द फ्रीडम। टेक टाइम टू रिचार्ज। आप रिचार्ज होने के लिए कुछ समय निकालें, अपने लिए कुछ समय निकालें, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करें। ठीक है, हो सकता है आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको रिचार्ज करने के लिए, खुद को रिचार्ज करने के लिए कुछ समय निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, कोई पर्सन है जो एनर्जी ड्रेन फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वही रिपीटेड पैटर्न बार बार उनके जीवन में चले जा रहा है। Perfect fit, finding the right path, the fit with the soul, the ideal job, you're meant to be here। तो आपको आपकी आइडियल जॉब मिलने वाली है। आपको कोई जॉब ऑफर मिल सकता है, कोई ऐसा जॉब ऑफर जिसके लिए आप एकदम फिट हैं, एकदम फिट बैठते हैं उसके लिए। ठीक है, तो परफेक्ट फिट आ रहा है कुछ। लव अफेयर, बीवेयर लव अफेयर एट वर्क रेयरली एंड वेल, डोंट लूज योर माइंड।
तो आपको अपने वर्क प्लेस पर लव अफेयर्स से थोड़ा सा सतर्क रहना है, सावधान रहना है, ठीक है। वर्क प्लेस पर जो लव अफेयर हैं वो अधिकतर दे डोंट एंड वेल, या सो वर्क प्लेस पर जो लव अफेयर्स हैं उनमें अधिकतर एंडिंग्स हो जाती हैं, वो अधिकतर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चल पाते हैं। सो डोंट लूज योर माइंड, अपने आप को कंट्रोल में रखें, अपने माइंड को कंट्रोल में रखें। समथिंग अबाउट लव अफेयर, डायरेक्शन, डू नॉट डेविएट फ्रॉम योर पाथ, अट्रैक्ट अ मेंटोर इफ नेसेसरी, प्लान वेयर यू वांट टू बी। या तो आपको बोला जा रहा है डेविएट नहीं होना है, राह से नहीं भटकना है, रास्ते से नहीं भटकना है, ओके। आपको अगर मेंटोर की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि आपको किसी गुरु की आवश्यकता है, तो आप अपने लिए अपने गुरु तलाशें। प्लान वेयर यू वांट टू बी, आपको प्लान करना है कि आपको किधर जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस दिशा में जाना है। अल्केमी, यूजिंग विच क्राफ्ट, ऑकल्ट, लर्निंग गॉड्स सीक्रेट, ट्रांसफॉर्म द सिचुएशन। कोई पर्सन है जो ईश्वर के रहस्यों को जानना चाहते हैं, ईश्वर का रहस्य जान रहे हैं। अल्केमी, अल्केमी सीख रहे हैं, कैसे ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, कैसे नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में परिवर्तित किया जाता है, अपनी तरफ भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा को कैसे पॉजिटिव बनाना है, ये सारी चीज़ें कोई सीखना चाहता है, कोई सीख रहा है, ओके। सेलिब्रेशन, प्लान योर जॉयफुल फ्यूचर, किक ऑफ द पार्टी एक्टिविटीज़ एंड हैव अ ग्रेट टाइम। तो आपको कुछ पार्टी वगैरह में जाने के लिए कहा जा रहा है, हैव अ ग्रेट टाइम, वहाँ पर आप सेलिब्रेट करें, रिचार्ज करें अपनी एनर्जी को। एन अनएक्सपेक्टेड टर्न कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज, बी रेडी फॉर चेंज। आपके जीवन में कुछ बदलाव होने वाला है अनएक्सपेक्टेड वे में, ठीक है। आपने ये चीज़ सोची नहीं है, लेकिन आपके जीवन में कुछ अनएक्सपेक्टेड टर्न आने वाला है, ठीक है। सरप्राइजिंगली आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है, कुछ बदलने वाला है, कुछ चेंज हो रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आने वाले हैं, इंट्यूटिवली आप ऐसा फील कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं। लेट्स सी और क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे, क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स मेरे कलेक्टिव से, क्या मैसेजेस हैं, ओके। या कोई बहुत फनी बनने का, या कोई फ्रेंडली है, चेयरफुल, कॉर्डियल, लाइट हार्टेड, सोशल, कम्युनिकेटिव, कोई बहुत लाइट हार्टेड बिहेव कर रहा है, फ्रेंडली बिहेव कर रहा है किसी के साथ, ओके। 15 बहुत स्पेसिफिक है, 1-5, या डेट आ रही है 15th, किसी की बर्थडे डेट है ये, 1st ऑफ मई, 5th ऑफ जनवरी, ओके, 6th ऑफ जून, 15th ऑफ जून, या कोई बहुत लाइट हार्टेड फील कर रहा है। बिटर, हेटफुल, एवर्स, डिसगस्टेड, अनएक्सेप्टिंग, आउटकास्टिंग, किसी को बहुत जलन भी हो रही है, ठीक है। आप हैप्पी फील कर रहे हैं, फ्रेंडली हैं किसी के साथ, तो वो चीज़ देखकर कोई जेलस है, ठीक है। किसी को जलन हो रही है, किसी के मन में कुछ कड़वाहट है, लाइक सीरियसली व्हाट एन अनफैशनेबल हाउस यू। कोई मजाक उड़ा रहा है किसी के घर का, ठीक है, कोई उपहास उड़ा रहा है, कोई बी लिटिल कर रहा है किसी को। 55 किसी की एज है, 15th को किसी का बर्थडे होता है, लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है किसी का, लाइफ पाथ नंबर 6 हो सकता है किसी का। आप बहुत कोजी फील कर रहे हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप रॉयल हैं, ठीक है, रॉयल्टी हैं। 49 आपकी एज हो सकती है, 1994 बॉर्न हो सकते हैं आप, 51 आपकी एज हो सकती है, 55 आपकी एज हो सकती है। आप बहुत रॉयल फील कर रहे हैं, कोजी फील कर रहे हैं, बहुत स्टेबल एनर्जी में है आप, सेटल्ड फील करते हैं, रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं आप। तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कौन आपके बारे में क्या, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके बारे में कोई क्या बोल रहा है, ठीक है, कौन आपका मजाक उड़ा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, बट आप अपनी एनर्जी में कंफर्टेबल फील करते हैं, अपने घर में कंफर्टेबल फील करते हैं। कोई आपके घर का मजाक उड़ा रहा है, कोई खुद को बहुत कूल दिखाना या कोई फ्रेंडली बनने का नाटक कर रहा है, कोई फ़नी बनने का नाटक कर रहा है, ओके। या बट दिस पर्सन इज़ फुलिश, ड्रामेटिक, मास्क्ड। इस पर्सन ने मास्क पहन रखा है, जो कोई भी फ़नी बनने का नाटक कर रहा है आपके सामने, उस पर्सन ने मास्क पहन रखा है, ठीक है।
38 हो सकता है उसकी एज है। बहुत सिली पर्सन है, फुलिश है, मूर्ख है, ड्रामेटिक है, बहुत ज़्यादा नाटक करना, नौटंकियाँ करना, तमाशे करना इस पर्सन का, या बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है ये पर्सन जो कोई भी है। सो यू थिंक आई एम फनी, सी सी उस पर्सन को ऐसा लगता है आप यूनिक हैं और आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी है इस पर्सन को, ठीक है, आपकी यूनिकनेस से बहुत ज़्यादा जेलसी है। उस पर्सन को पता है कि आप यूनिकॉर्न एनर्जी में हैं, यूनिक हैं, रेयर हैं। विजुअलाइजिंग, कंसीविंग, क्रिएटिंग, मिराकुलस, मैजिकल, कुछ मैजिकल चीज़ें हो रही हैं आपके जीवन में, मिराकुलस चीज़ें हो रही हैं आपके जीवन में। ओके, 45 आपकी एज है, 54 आपकी एज है। आप किसी प्रकार के कुछ आपके जीवन में कुछ मैजिकल चीज़ें हो रही हैं, कुछ मिराकुलस चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, आपने जो चीज़ें सोची नहीं थी ऐसी कुछ चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। या पेसिमिस्टिक, सिनिकल, विक्टिमाइज्ड, रिजेंटफुल, प्रेजुडाइज्ड, डेवस्टेटेड, सेल्फ क्रिटिकल। या 19th को हो सकता है किसी का बर्थडे होता है। ऐसा कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों के प्रभाव में है, नेगेटिव सोच रहा है कोई, ठीक है, किसी को कोई स्वयं को बहुत विक्टिमाइज कर रहा है, खुद को बहुत बेचारे की तरह दिखा रहा है, तो आपका डेफिनेटली सोलर प्लेक्सस चक्र अफेक्टेड है। कोई एंगर इश्यूज फेस कर रहा है, किसी को गुस्सा आ रहा है किसी पर बेवजह। सेल्फ क्रिटिकल, डेवस्टेटेड, कोई बहुत ज़्यादा डेवस्टेटेड है, हताश, निराश है। लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका। 1 सितंबर को आपका बर्थडे होता है, 9 जनवरी को आपका बर्थडे होता है, 19 जनवरी को आपका बर्थडे होता है, 1 जनवरी को आपका बर्थडे होता है, ठीक है। 45 आपकी एज हो सकती है, 1991 बॉर्न हो सकते हैं आप, 1954 बॉर्न हो सकते हैं आप। या एक्सेप्टिव, रिसेप्टिव, नॉन जजमेंटल, ओपन माइंडेड। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी को भी जज नहीं करते हैं, ठीक है, आप हर किसी को समान रूप से देखते हैं, ओपन माइंडेड हैं आप, रिसेप्टिव हैं आप। 52 आपकी एज हो सकती है, किसी भी मंथ की 25 को आपका बर्थडे होता है। यू लव ऑल, आप हर किसी से प्यार करते हैं, आपके मन में हर किसी के लिए अच्छे भाव हैं, ठीक है। और आपके अराउंड कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा खुद को विक्टिमाइज करता है। आपके अराउंड कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज़ का दोष किसी और पर मढ़ता है। ऐसे व्यक्ति से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके, आप कुछ मैजिकल चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ में। ओके, कार्ड निकल कर आया है। सिक्योर फील कर रहे हैं आप, सेफ फील कर रहे हैं, कमिटेड, श्योर, सर्टन, स्टेबल। आपके जीवन में स्टेबिलिटी है, ठीक है, आपको पता है कि आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं किसी प्रकार से। आपका जो रूट चक्र है वो मुझे बैलेंस में दिख रहा है। या अप्रिशिएटिव हैं आप, स्वयं को अप्रिशिएट कर रहे हैं। प्रकृति के समीप रहना पसंद करते हैं आप, और आपको अच्छा लगता है प्रकृति के पास रहना। नेचर में टाइम स्पेंड करना पसंद है आपको, गार्डन वगैरह में रहना पसंद है, ऐसी चीज़। या सो इस प्रकार की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ किसी पर्सन के पास से। कोई पर्सन अपना नेचर में कोई समय व्यतीत कर रहा है, कोई नेचर लवर है, ओके, कोई कैंपिंग वगैरह कर रहा है। लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं कलेक्टिव से, क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से, क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स आपको। ओके, मैनिफेस्ट, या मैनिफेस्ट योर डिज़ायर थ्रू ग्रैटिट्यूड। तो आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, आप उतना ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे डिज़ायर को, ठीक है। जो चीज़ें आप चाहते हैं जीवन में, उनके लिए आप थैंकफुल रहें, ठीक है, उनके लिए यूनिवर्स को थैंक यू लेटर लिखें। एम्पावरमेंट, एम्बॉडी द एसेंस ऑफ एम्पावरमेंट इन योर बीइंग। तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो शक्ति है, ये जो एम्पावरमेंट है आपके अंदर, इसको फील करें। ये शक्ति आप में वास करती है, इसको महसूस करें। ओके, आपको और ज़्यादा शक्ति प्रदान करी जा रही है, और ज़्यादा आपकी शक्तियों को बढ़ाया जा रहा है। क्या आपका जो क्राउन है वो बहुत हैवी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, ठीक है, बहुत
बड़ी जिम्मेदारियां आपको यूनिवर्स ने दी हैं। ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस फॉर आंसर्स। तो आपकी आत्मा आपको गाइड करेगी, ठीक है, आपकी आत्मा आपको गाइड कर रही है, इनर गाइडेंस, उस पर ध्यान दीजिए, ट्रस्ट करिए। ओके, आप को कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, किसी प्रकार की बुक आपको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, प्रोटेक्शन, ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए आपको कोई बुक पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। एंजल्स आर लाइक अ वार्म हग अराउंड यू। एंजल्स आपके आसपास हैं और वो आपके आसपास एक गर्माहट आपको फील होती है, ठीक है, वार्मथ फील होती है उनके प्यार की। कीपिंग यू सेफ विद ए स्पेशल लाइट, यू आर प्रोटेक्टेड एंड दे आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर यू। आपको ये बताया जा रहा है कि एंजल्स आपके आसपास रहते हैं हर समय हर पल, ओके, एंड वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर समय हर पल, राइट, दे आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर यू। तो आप चाहे जहाँ हो दुनिया में, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कंफर्मेशन, द बर्ड इज कंफर्मिंग। योर गार्जियन एंजल ब्रिंग्स लाइट इनटू योर लाइफ। तो गार्जियन एंजल आपके जीवन में लाइट ला रहे हैं, प्रकाश ला रहे हैं, दिव्यता ला रहे हैं, दिव्य प्रकाश, एंजल लाइट, राइट। तो आपको कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, सिक्योर फील करें, ओके, सेफ महसूस करें। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं। लेट्स सी डियर एंजल्स, क्या मैसेजेस बताना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज, क्या मैसेज बताना चाहते हैं कलेक्टिव्स को। ओके, आपसे कोई अपोलोजाइज करना चाहता है, कोई आप पर क्रश फील कर रहे हैं, कोई आपको सरप्राइज देना चाहता है, अचानक से आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से कोई मैसेज मिल सकता है, संदेश मिल सकता है। वो जो फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं वो उनको सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं। कोई पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहा है, ठीक है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए ये हैं, किंग ऑफ कप्स, ओके, बट ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं आपसे, सप्रेस, ये पर्सन हेल्पलेस फील कर रहे हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहे हैं, ओके, आपसे ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में सेपरेशन एंड हो। किसी प्रकार के इवल स्पेल की वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया था, ठीक है, कोई पर्सन है जिन्होंने कुछ इवल स्पेल वगैरह किया है। सो ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। या आई एम टेलिंग यू इवल स्पेल्स, ओके। तो कुछ बातें हैं जो एक्सपोज हुई हैं, सामने आई हैं, किसी पर्सन ने कुछ इंटरफेयर किया है। कोई पर्सन है जो आपको याद कर रहे हैं, उनको याद आ रही है आपकी, या कोई पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपके सोलमेट आपको याद कर रहे हैं, कोई ऐसे पर्सन जिनके साथ आपका सोल लेवल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसे कोई पर्सन आपको याद कर रहे हैं। ऐसे पर्सन के ऊपर से स्पेलवर्क्स का प्रभाव हट रहा है। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, इनके ऊपर कुछ स्पेलवर्क्स का प्रभाव था जो अब हट रहा है, ठीक है, इनके ऊपर कुछ स्पेलवर्क्स किए गए थे। आपके एंसेस्टर्स भी आपके अराउंड है, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी यहाँ पर है एंड वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है, वो आपसे बोलना चाहते हैं कि फोकस्ड रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपको प्रमोट किया जाएगा, आपको डिवाइन एनर्जी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी सपोर्ट कर रहे हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, इनमें कोई फीमेल एंसेस्टर हैं, आपकी ग्रैंड मदर हो सकती हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, गाइड करती हैं, वो आपकी गार्जियन एंजल हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। या आपकी जो गार्जियन एंजल ग्रैंड मदर हैं वो अब इस दुनिया में तो नहीं है, बट एक हाई प्रीस्टेस रही हैं, ओके। वो आपको ये भी बताना चाहती हैं कुछ इवल लोग हैं जो सीक्रेटली आपकी तरफ स्पेलवर्क्स वगैरह भेज रहे थे, बट वो सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं। कोई पर्सन है जो आपसे जेलस फील करते हैं, सीक्रेटली जेलस फील करते हैं और वो आप तक पहुंचना चाहते हैं। या ये जो कोई भी पर्सन है, ये आप की अच्छाइयों को अब समझते हुए दिख रहे हैं। कोई पर्सन है जो सीक्रेटली आपसे जेलस हैं, या आपके वर्क प्लेस का कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपसे जेलस है, ठीक है,
इनको आपकी एनर्जी बहुत मिस्टीरियस लगती है, इनको आप बहुत सस्पिशियस लगते हैं, इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज मिल रहा है। सो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत रहस्यमयी है एंड उसकी तरफ कोई आकर्षित है, कोई अट्रैक्टेड है। तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है, ठीक है। आपके साथ गलत करने वालों को जजमेंट सुनाया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ कड़ा स्टेप उठाया है, जो लोग आपसे हेट करते हैं, आपके अगेंस्ट एनवीएस एनर्जी कैरी करते हैं, जो आपसे compete करते रहे हैं, जिनके मन में आपके लिए कुछ कंपटीशन का भाव रहा है, ऐसे लोग बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, डिफीटेड फील कर रहे हैं। ये जजमेंट है यूनिवर्स का, बिकॉज आपकी बाउंड्रीज फर्म है, ओके। और आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रहा है, या आप पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, स्पॉटलाइट में आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा है कोई। आपने विश किया था कुछ स्टार्स की तरफ देखकर, तो आपकी विश को पूरा किया जा रहा है। आप मुझे अपने इन लॉज की साइड के लोगों के साथ कुछ बाउंड्रीज रखते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपके इन लॉज की साइड के कुछ लोग हैं जो डिफीटेड फील कर रहे हैं, ओके। एंड आपने हो सकता है उनसे अपनी बाउंड्रीज को फर्म कर लिया है, आप दूर रह रहे हैं, डिस्टेंस पर हैं आप, आपकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा फर्म है, स्ट्रॉन्ग है, एंड आप दूर रह रहे हैं ऐसे लोगों से। या काफ़ी साल इन्होंने आपको टॉर्चर किया है, ठीक है, कई सालों तक। कई सालों तक इन्होंने आपको टॉर्चर किया है, आपको एंजाइटी में रखा, डिप्रेशन में रखा, एक यहाँ मुझे दिख रहा है एक डेकेड। कई सालों तक इन्होंने आपको टॉर्चर करके रखा, ठीक है, पूरा एक डेकेड, अराउंड 9 to 10 years आपको ऐसी स्थिति में रखा, नेगेटिव एनर्जीज के, डार्क एनर्जीज के प्रभाव में आपको रखा। लेकिन अब आप इन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं, ओके। अभी भी आपको कभी कभार ये चीज़ें हॉन्ट करती हैं, बट आप इन चीज़ों से निकल चुके हैं। आपको शून्य की एनर्जी लीड कर रही है, बिकॉज आप सरेंडर कर चुके हैं यूनिवर्स को। आपके जीवन में आप चाहे जो भी स्थिति हो, आप इतना ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ, आपके जीवन में कुछ फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है। वृषभ राशि बहुत स्ट्रांग आ रही है, कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग है, मेष राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। या आप एक इंडिपेंडेंट बीइंग हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, यूनिवर्स को पता है कि आपके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपार प्रेम करते हैं। तो आपके जीवन में उन चीज़ों को लाया जा रहा है जिनकी कमी रही है, ओके। ऑल्दो अब आप उस सिचुएशन में नहीं हैं कि आपको किसी प्यार की तलाश नहीं है, ठीक है। आपको अंदर से प्रेम का अभाव महसूस नहीं होता है, बिकॉज आपको पता चल चुका है कि आप स्वयं प्रेम का स्रोत है, ओके। आप खुद प्रेम का सोर्स है। या जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया ना, उनको रियलाइज हो रहा है कि आपका जो प्यार है वो जेन्युइन था, आप फेक नहीं थे, जेन्युइन लव आपका रहा है हमेशा से। या और अब वो लोग हार्मनी चाहते हैं आपके साथ, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि जस्ट बी विजिलेंट, यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस पीपल, ठीक है। आप ऐसे लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, उनके इंटेंशंस आपके लिए प्योर नहीं दिख रहे हैं मुझे, ओके। या आपने हो सकता है इन लोगों को ब्लॉक कर दिया था, दूर कर दिया था अपने से, डिस्टेंस कर लिया था, बिकॉज आपको पता है कि इन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ प्लान प्लॉट किया था, आपस में कोलैबोरेट करके आपके अगेंस्ट डिले वगैरह करने का प्रयास किया था, आपके जीवन में डिले हो, रुकावटें आए, ऐसा कुछ आपके जीवन में रुकावटें लाने का प्रयास किया था। तो आपको पता है इन लोगों के इंटेंशंस आपसे छिपे नहीं हैं, ओके। एंड आप की विक्ट्री हुई है इन सब लोगों पर, और ये बात इनको समझ में नहीं आ रही है कि ये कैसे हुआ है। आप कैसे इन लोगों के इवल इंटेंशंस को समझ गए हैं, और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपके जीवन में स्टेबिलिटी बनी हुई है, हैप्पीनेस बनी हुई है, आप अभी भी स्टेबल एनर्जी में हैं, अबंडेंट एनर्जी में हैं। हाउ, कैसे? ये सारी चीज़ें इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है, और अब ले देकर ये लोग बस आपके लव लाइफ को टारगेट करते रहते हैं, या आपकी लव लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करते रहते हैं। या आपके लवर ने जो कुछ भी आपसे छिपाया था,
वो बातें भी आपके सामने आ चुकी हैं। सो आपके लवर को किसी प्रकार की क्लैरिटी मिल रही है और वो आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं। कुछ बातें उन्होंने आपसे छिपाई थी। उनको ये चीज़ पता है कि आपको उनकी सारी जो करतूतें हैं उनके बारे में आपको पता है। ठीक है, आपके जो लवर हैं उनको ये इस बात का आभास है दैट यू ऑलरेडी नो देयर इंटेंशंस। ठीक है, सो लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे? फिल्म मेकर, समथिंग अबाउट फिल्म मेकर। आप कोई फिल्म मेकर हो सकते हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। हेटर हु वांटेड टू हैक योर अकाउंट, देयर ओन अकाउंट गॉट हैक्ड। कोई हेटर आपका अकाउंट हैक करना चाह रहा था, उसका खुद का अकाउंट हैक हो गया है। या तो आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट करना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। या सो आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत करना, कोई बच के नहीं निकल पाएगा। ठीक है, टेक्सटिंग यू, कोई पर्सन आपको टेक्स्ट कर रहा है, कोई पर्सन की तरफ से आपको कोई मैसेज मिल सकता है। यू रेस्टोर माई फेथ इन ह्यूमैनिटी, आप ह्यूमैनिटी पर किसी का विश्वास और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, प्रबल कर रहे हैं। यू वर देयर कर्मा, आप किसी का कर्मा थे। ठीक है, किसी को कर्मा फेस करना था आपके माध्यम से। वेट फॉर यू टिल एटर्निटी, कोई आपके लिए अनंत काल तक इंतज़ार कर सकता है। ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उनको कितना इंतज़ार कराते हैं, कितना लंबा वक्त लगता है, बट दिस पर्सन कैन वेट यू टिल एटर्निटी। योर पार्टनर अंडर वैल्यूड यू, आपके पार्टनर ने आपकी कदर नहीं करी। ओके, द पर्सन यू मिस इज मिसिंग यू टू, जिस पर्सन को आप अभी इस मैसेज को सुनते टाइम याद कर रहे हैं, वो पर्सन भी आपको याद कर रहे हैं अभी इसी समय। राइट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। आपके शत्रुओं का मुंह धुआं हो चुका है, आपके शत्रुओं का मुंह धुआं हो रहा है। ठीक है, उन्होंने कोई बात आपके बारे में कही थी, वो गलत साबित हो रही है। स्टे अवे फ्रॉम क्लिंगी पीपल, चिपकू लोगों से दूर रहें, चिपकने वाले डेस्परेट लोगों से दूर रहें। रेडी टू लव यू, कोई पर्सन आपसे प्यार करना चाहता है, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहता है। न्यू लव की एनर्जी है, ईश्वर का निर्णय है कि आपके जीवन में प्रेम होना चाहिए। ठीक है, आपके जीवन में प्रेम का अभाव है तब जबकि आप हर किसी पर अपना प्यार न्यौछावर करते हैं। बहुत सारा प्यार आपने दिया है सबको, तो वो एनर्जी आपने यूनिवर्स में दी है जो आपके पास लौट कर आएगी ही आएगी। ठीक है, तो आपके जीवन में डेफिनेटली लव आ रहा है। एनिमीज आर क्राइंग एंशियस फेसिंग मेजर मनी क्राइसिस, आपके एनिमीज रो रहे हैं, कुछ धन का अभाव है, कुछ धन की दिक्कतें हैं, एंशियस है, कोई छटपटा रहा है, कोई मनी क्राइसिस फेस कर रहा है, कोई म्यूजिक सुन रहा है, समथिंग अबाउट म्यूजिक। आप म्यूजिक लवर हैं, आप म्यूजिक सुन रहे हैं। सोल ट्राइब, आपके जीवन में आपके जो सोल ट्राइब के लोग हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनका सपोर्ट है आपके साथ। जो लोग सेम लेवल पर वाइब्रेट करते हैं, सेम हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यू आर द बॉस, आप बॉस हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस ओनर हैं, सीईओ हैं, यू आर द बॉस। राइट, हेटर्स, तो आपके जीवन में कुछ हेटर्स हैं जिनको बहुत जलन होती है, आपको अच्छा करते हुए देखकर बहुत परेशानी होती है। यू आर हार्ड टू कैच, आपको कैच नहीं किया जा सकता, आपको जल्दी फंसाया नहीं जा सकता अपने चंगुल में। ठीक है, कोई बातों में आपको नहीं फंसा सकता। योर थॉट्स आर मैनिफेस्टिंग फास्ट, थिंक वाइजली, तो आपके जो थॉट्स हैं, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है वो चीज़ें। ठीक है, आप की जो माइंड बॉडी एंड सोल है वो अलाइन है, कुंडलिनी जागृत है आपकी, तो आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट दिख रहा है मुझे। सो आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है। आप में से किसी पर्सन की मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो रही हैं। ठीक है, तो आप यू नीड टू थिंक वाइजली, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। कीप गोइंग, यूर क्लोजर दैन यू थिंक, समथिंग ब्यूटिफुल यू मैनिफेस्ट इज कमिंग। तो आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ते रहिए। ओके, जो भी चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी है वो चीज़ आ रही है आपकी तरफ। कुछ बहुत सुंदर, कुछ बहुत अच्छा आपने मैनिफेस्ट किया है और वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। जस्टिस इज ऑन योर साइड, आपको जस्टिस दिया जाएगा, न्याय दिया जाएगा आपको। अगर आपके साथ कभी भी गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, न्याय मिलेगा आपको। शेकिंग थिंग्स अप टू लेवल यू अप, सो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जीवन में कुछ परिस्थिति है जो ठीक नहीं चल रही है,
लेकिन ये आपको लेवल अप करने के लिए है, ठीक है। ये बदलाव आपके लिए ज़रूरी है, चेंज आपके लिए ज़रूरी है। आई एम क्रेजी अबाउट यू, कोई पर्सन आपके लिए क्रेजी है, दीवाना है, दीवानी है, पागल है कोई आपके लिए लिटरली, ओके। डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम गॉड, लिसन केयरफुली एवरी वर्ड। डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम गॉड, लिसन क्लियरली एवरी वर्ड। तो एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुने, ये ईश्वर द्वारा भेजे गए मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज आपसे कहना चाहते हैं, ओके। मेंट टू शाइन, यू आर गेटिंग अ बिग कॉन्ट्रैक्ट, आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं बहुत जल्द। यू आर मेंट टू शाइन, आप स्पॉटलाइट में आने वाले हैं बहुत जल्द। You were feeling insecure in past because someone was stealing off your energy, but not anymore. तो आप पास्ट में इनसिक्योर फील कर रहे थे क्योंकि आपकी ऊर्जा को कोई चुरा रहा था, ठीक है, आपकी सेक्रुअल एनर्जी को कोई चुरा रहा था, बट नॉट एनीमोर। अब आप सेफ फील करेंगे बिकॉज आपके रूट चक्र को हील कर दिया गया है, आपके रूट चक्र को एक्टिवेट कर दिया गया है, अनब्लॉक कर दिया गया है। समवन इज वेरी वरिड, अफ्रेड दैट समवन एल्स इज गोना स्टील यू अवे। किसी को डर लग रहा है कि आपको कोई चुरा लेगा उनसे, आपको कोई दूर ले जाएगा उनसे, किसी को डर लग रहा है इस बात का, ओके। You've got a helpful person around that knows you're innocent. तो आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये जानते हैं कि आप एक निर्दोष व्यक्ति हैं और वो आपकी सहायता करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे किसी व्यक्ति की एनर्जी आ रही है जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं और उनको पता है कि आप निर्दोष हैं। कोई चिढ़ा हुआ है क्योंकि आप उसके शिकंजे में नहीं फंसे। सी, कोई क्लिंगी पर्सन, कोई डेस्परेट पर्सन आपको फंसाना चाह रहा था या चाह रही थी, आप उसके शिकंजे में नहीं फंसे, तो चिढ़ा हुआ है कोई। दे वॉन्ट टू स्लो डाउन योर प्रोग्रेस, कोई पर्सन आपकी प्रोग्रेस को स्लो डाउन करना चाह रहा था, ठीक है, आपकी तरक्की पर किसी प्रकार की कुछ स्लो एनर्जी लगाना चाह रहा था, लेकिन ये सारी चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं, ठीक है। उस व्यक्ति की तरफ ही उन चीज़ों को फेंक दिया गया है। यू टर्न योर पेन इन टू योर पावर, तो आप अपने पेन को पावर में परिवर्तित कर देते हैं। आप एल्केमिस्ट हैं, ठीक है, आप ऊर्जा को परिवर्तित कर देते हैं। आपके पास एल्केमी वाली पावर है, आप एल्केमिस्ट हैं, कोई सिद्ध व्यक्ति हैं आप, सिद्धि है आपके पास किसी प्रकार की। क्लियरिंग डिस्ट्रैक्शंस, तो आपके जीवन से डिस्ट्रैक्शंस को हटाया जा रहा है, ठीक है। जो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे थे, आपका किसी चीज़ से ध्यान हटाने का प्रयास कर रहे थे, उनको हटाया जा रहा है आपके जीवन से। सैजिटेरियस, जेमिनाई, धनु राशि, मिथुन राशि, ये राशि हो सकती है आपकी या किसी व्यक्ति की जो आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शंस कॉज कर रहा था, ऐसे व्यक्ति की राशि हो सकती है ये। एरीज, एक्वेरियस, मेष राशि, कुंभ राशि, ये आपकी राशि हो सकती है या किसी ऐसे व्यक्ति की राशि हो सकती है जो आपके जीवन में किसी प्रकार से डिस्ट्रैक्शन ऐड कर रहा था। सो आपके जीवन से किसी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन को हटाया जा रहा है। लोग जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, लोगों को पता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, एंड आपको जस्टिस दिया जाएगा, आपके साथ न्याय होगा, ठीक है। डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके अराउंड, आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट किया जा रहा है। समथिंग अबाउट कजिन, यू वर्क फॉर गॉड, यू आर अनस्टॉपेबल, आपको रोका नहीं जा सकता है, आप ईश्वर के लिए कार्य करते हैं और आपको रोकना असंभव है, अनस्टॉपेबल हैं आप। ईश्वर के कार्य में किसी भी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न नहीं करी जा सकती है। यू लेफ्ट देम स्पीचलेस, आपने बोलती बंद कर दी है किसी की। या वन लास्ट, यू इंस्पायर मी, आप किसी को इंस्पायर करते हैं, ठीक है, आप किसी के लिए इंस्पिरेशन है। यू इंस्पायर समवन। लेट्स सी बॉटम की क्या एनर्जी आ रही है, ठीक है। अ पर्सन विद ब्राउन आई paid to a practitioner to do some dark magic on you, on your work, it backfired. तो कोई ब्राउन कलर की आंखों वाला कोई व्यक्ति, ओके, इस पर्सन ने किसी प्रैक्टिशनर को पैसे दिए आपके कार्य पर किसी प्रकार की गंदी क्रिया करने के लिए, आप पर गंदी क्रिया करने के लिए, बट इट बैकफायर्ड। उस व्यक्ति के मुंह पर फेंका गया है उस इवल स्पेल को। वाई? बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। सो इस बॉटम की एनर्जी के नीचे ये एनर्जी प्रेजेंट है, यू आर प्रोटेक्टेड। 1444 1444 डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली चोजन बीइंग,
तो आपको किसी भी प्रकार से स्पेल वर्क करके रोक पाना ये असंभव है। आपको सिर्फ आप ही रोक सकते हैं और कोई नहीं। ओके, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।